दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों बिहार के लाल मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड के बल्लेबाजों को किया धाराशायी और पहले ही टी20 मुकाबले में 5 विकेट चटकाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए रिंकू सिंह और सूर्या ने खेली धुआंधार पारी। जहां मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की जड़ी के साथ अपने बल्ले से किया चमत्कार और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में 26 रन ठोक करके टीम इंडिया को दिलाई हारे हुए मुकाबले में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। जहां दोस्तों हाल ही में पहला टी20 मुकाबला मोहाली में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा और इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर कप्तानी कर रहे थे। जहां जॉस बटलर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए इंग्लैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान और जॉनी बेस्टो मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने का दारोमदार सौंपते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार के कंधों पर। जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है पहले ही ओवर में जॉनी बेस्टो से और पहले ही ओवर में जॉनी बेस्टो अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मुकेश कुमार के पहले ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और पहले ओवर में 20 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा तेज गेंदबाज अर्शदीप को बुलाते हैं। जहां अर्शदीप शुरुआत में बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए डेविड मलान को खासा चकमा देते हैं और वे बाल बचते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए वे भी 8 रन कूट देते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ आगे भी दोनों ही सलामी जोड़ी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर डटकर मुकाबला करते हुए उनके ऊपर धावा बोलना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा एक से बढ़कर एक पावरफुल वाले जबरदस्त अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए शॉट्स लगाए जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 66 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले के बाद बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर के लिए 100 रन जोड़ लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए कप्तान रोहित शर्मा 11वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं और रवि बिश्नोई आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मलान को 54 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए जॉनी बेस्टो भी 51 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और लगातार 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आगे का मोर्चा संभालने के लिए जो रूट का साथ देने अब बेन स्टोक्स की एंट्री होती है। जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं और एक बार जैसे ही क्रीज पर टिक जाते हैं तो उसके बाद अपने हाथ खोलते हुए तेज गति से रन बनाना शुरू करते हैं। जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के पूरी तरह से हावी होती है उनके धागे खोलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही सलामी जोड़ी के बीच में भी एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 15वें ओवर में अक्षर पटेल आते हैं। जहां पर दोस्तों अक्षर पटेल भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक बार फिर से बेन स्टोक्स को करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 22 के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी जो रूट भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है और एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जिसके बाद कप्तान बटलर का साथ देने के लिए लिविंगस्टन मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज एक समझदार पूरी साझेदारी को पनपने देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों 18 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 185 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिविंगस्टन को 30 रन जबकि दोस्तों बटलर को 35 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है। जहाँ पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए
बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहाँ पर दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए डेविड विली और क्रिस वोक्स के द्वारा कुछ अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, लेकिन अंतिम ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर एक बार फिर से मुकेश कुमार हैट्रिक विकेट ले लेते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं। और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स आते हैं, जहां उनका सामना होता है हिटमैन रोहित शर्मा से और पहले ओवर में रोहित शर्मा अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं और पहले ओवर में क्रिस वोक्स की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों उनके सामने गेंदबाजी करने आए डेविड विली के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 करारे चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए पावर प्ले के दौरान अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 70 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में लिविंगस्टन आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम के लिए खतरा साबित हो रहे यशस्वी जायसवाल को 42 रनों के निजी स्कोर पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है और टीम इंडिया का पहला विकेट गिरता है 80 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और उनकी 40 रनों की पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से लिविंगस्टन एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां पर विराट कोहली पहली गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों टोपली के द्वारा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 4 के स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है, जिसके बाद लगातार 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब अंगद की तरह डटकर मुकाबला करने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं और उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के खली के रूप में बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी को निर्मित करने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ा जाता है और खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारा जाता है और कछुए की चाल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना शुरू करते हैं, जहां शिवम दुबे डेविड विली के एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 चौके कूटते हुए 14 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में सूर्या का भी बल्ला जम के चमकते हुए दिखाई देता है, जहां सूर्य कुमार यादव एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए आदिल रशीद के एक ही ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं और इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव मात्र 27 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में एक बार फिर से शिवम दुबे के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन को टारगेट किया जाता है और उनके इसी ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 2 छक्के 2 चौके और 1 डबल की मदद से 22 रन बटोरे जाते हैं और लिविंगस्टन की पूरी तरह से लाइन बिगाड़ दी जाती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज तेज गति से रन बटोरते हुए एक जबरदस्त साझेदारी को पनापने में कामयाब हो जाते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 60 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर रिंकू सिंह मैदान पर आते ही 18वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव के साथ आगे का मोर्चा संभालते हुए लगातार अंदाज में स्ट्राइक रोटेट करते हुए बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ते हुए टीम इंडिया को एक जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव 19वें ओवर में पूरी तरह से हावी होते हुए 20 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से 22 रनों की दरकार होती है और सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स। यहाँ पर सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव शुरुआत की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद एकदम जड़ में की जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों इस गेंद पर कोई भी रन नहीं आता है और लगातार दबाव टीम इंडिया के ऊपर बनने लगता है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए 2 रन के बदले गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया इस पहले T20 मुकाबले में शानदार तरीके से 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाती है।